साथियों, हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, इसलिए आप बोलने वाले काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ जो भी है उनसे रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाह व तुजाहिदून बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। हज़रात, आज हम यहाँ पर एक एहतजाज की शक्ल में जमा हुए हैं, लेकिन वो एहतजाज राजनीति से प्रेरित है। ये एहतजाज हमारे देश की राजनीति से मिला हुआ है। हमारा देश जिस राजनीति की परिस्थितियों से आज गुजर रहा है, ये हम देशवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। आज हमने कौन सी ताकतों को हमारे देश की बागडोर सौंप रखी है, ये इस बात का विषय है। अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ गए किसके? जिनकी सरकार बन गई उनके अच्छे दिन आए। बाकी जनता के आज क्या दिन है? और वो इस दिन को भुलाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी त्रिपुरा में मस्जिदों को जलाते हैं, तो कभी हरियाणा में, आज आपने नमाज जुमा अदा की, हरियाणा के अंदर मुसलमानों ने नमाज जुमा सिसक सिसक के अदा की। आपको मौका मिला नमाज पढ़ने का, आपने पढ़ लिया। लेकिन उन लोगों ने जो कहीं से, किसी गांव से, देहात से, दूर दूर से चलकर अपने कारोबार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए अपने घर को छोड़कर गुरुग्राम, गुड़गांव, वहां पर अपना रोजगार तलाश करने के लिए आए, उनको नमाज की इजाजत नहीं मिली। ये हमारी सरकार है। ये सरकार किसकी है? हमने चुन के दी हुई सरकार है। ये उसमें वोट हमारे भी शामिल है, चाहे हमने पॉजिटिव दिए हो या निगेटिव दिए हो। हमें आने वाला समय हमसे पूछेगा, हमारे बच्चों को हमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ने दी, उन लोगों ने हमें नमाज पढ़ने से क्यों रोका। तो आज तक ये मुल्क, ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमारा मुल्क है, जिस पर 1000 साल तक हुकूमत की। लाल किला, ताजमहल इसकी मिसाल है, जामा मस्जिद इसकी मिसाल है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इसका मिसाल है, जो हम आज मोमिन बनकर यहाँ पर आराम से नमाज पढ़ रहे हैं। हमारा देश का संविधान, हमारा देश का कानून, इस देश का कानून हमें अधिकार देता है कि हम अपनी नमाजें अदा करें, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करें, अपने जिस तरीके से हमारी इबादतें हैं हम अपनी इबादतें अदा करें। लेकिन ये लोग जो आज चड्डी के अंदर क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि वो लोग जिनको हमने सत्ता सौंपी, जिन्होंने हमें गुमराह किया, पूरे देश के जनता को गुमराह किया और अच्छे दिन का वादा किया, ये अच्छे दिन है? बताइए आप, ये अच्छे दिन है क्या? ये अच्छे दिन है क्या? ये अच्छे दिन हो सकते हैं क्या? आपको महंगाई से रोकने के लिए ये इनके हथकंडे हैं, ये इनकी योजना है। आपको सड़कों पर लाकर हिंदू मुसलमानों को टकराने की इनकी योजना है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, राजनीति गई अपनी जगह पर, लेकिन आपको इस देश को बचाना है। इस देश को बचाने के लिए आपको काम करना है। अगर आपने इस देश को बचाने के लिए काम नहीं किया तो ये देखो, ये नन्हे मूल्य तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वक्त बहुत कम है हमारे पास। हम लोग पूरी दुनिया में बदलती हुई परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दुनिया में किस तरीके से परिस्थिति बदल रही है डे बाई डे, हम देख रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है। आज हम यहाँ पर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे पड़ोसी मुल्क में लब्बैक कहने वालों पर गोलियां चलाई जा रही, गोलियां चलाई जा रही कि नहीं चलाई जा रही। आज हम, ये हमारा मुल्क, इस मुल्क का दस्तूर
हमें इजाज़त देता है कि हम अपने अजान दें, मस्जिदें बनाएं, नमाजें अदा करें, और ये लोग हमें रोकना चाहते हैं। तो आने वाला समय जो है ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ, फ्रैक्शन करो, डिवाइड एंड रूल, इनकी योजना है। हमें इनकी योजना को विफल करना है। आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। आपको जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको इस मुल्क को बचाने के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको अपनी जान बचाने के लिए भी तैयार रहना होगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सब्र भी देना। मैं तो गूंगा था गोया ही सिखाई तूने, अब जो बोलूंगा तो मेरे बातों में असर भी देना। तुम मोअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और ख्वार हुए तारीख़ कुरा होकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम आज जमा हुए अपने घर खानदान के लिए नहीं जमा हुए, हम हुजूर की शान के लिए जमा हुए। हम हुजूर फरमाते हैं कि जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तब तक ये ईमान तुम्हारा मुकम्मल नहीं होगा। तो हम अपने हुजूर के लिए जमा हुए। आप सब मिल के कहिए लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक, पीछे वाले भी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हेलो, हमारे बीच अभी मौजूद थे शाबिर जुमरानी साहब के गलत रवि से मनाजिल का बोत बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोत बढ़ता है। मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो, मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक गए, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो, हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो। हजरात, हमारे बीच मौजूद सलीम खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात पेश करें। नहीं बोलूँगा, ठीक। सलीम भाई का कहना है वक्त कम है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। हमारे बीच मौजूद मेहमान, मैं उनसे सभी को अस्सलाम वालेकुम। हजरत, कैसा है? नहीं बोलने का कारण ये है कि हमारे यहाँ मेहमान हम लोगों ने बुलाया है, और ये आप लोगों के, हम लोगों के साथ, हम छोटे लोग जो आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर में खड़े हुए, हमने तो पुलिस प्रशासन को चंद ही लोगों के लिए कहा था कि हम चंद ही लोग यहाँ पर के मौजूद रहेंगे, लेकिन यह आप लोगों की मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि 2 दिन पहले हमने इसकी तैयारी की और आप लोग यहाँ पर में कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ में खड़े हो गए। और हम आपसे वादा करते हैं, जब जब इस तरीके से जुल्म सितम का मसला आएगा या किसी भी किस्म का हम मुसलमानों के ऊपर में या अल्पसंख्यकों के ऊपर में तकलीफें आएंगी, हम जैसे छोटे लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो आज हम लोगों का हौसला बढ़ाया, इस हौसले के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। और आए मेहमानों से ही मैं गुजारिश करूंगा कि वही अपने यहाँ पर तकलीफ पेश करें। शुक्रिया सलीम भाई। हमारे बीच मौजूद ऑर्गेनाइजर में यूथ मुस्लिम फोरम से, उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम से अली जनाब इब्राहिम भाई नगर सेवक, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात पेश करें। शुरू करता हूँ तेरे नाम से हर काम ऐ अल्लाह।
बड़ा ही बरकतों वाला है तेरा नाम है अल्लाह। हाजरीन जलसा, स्टेज पे बैठे मेरे मौलवी साथियों, हमारे दीन के रहबर, हमारे इमाम साहब और मेरे तमाम नगर सेवक और दोस्त अहबाब और यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई, जो भी इस ग्राउंड में, इस प्रोटेस्ट में आए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपने बता दिया है, आज आपने बता दिया है कि हम अपने रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये आइए, इस ग्राउंड में इतना मजमा इस बात का गवाह है। जो लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों को हम दबा देंगे, मुसलमानों पे जुल्म, सितम और अत्याचार करेंगे, तो वो ये इस देश छोड़कर चले जाएंगे। ये गवाह है ये लोग कि मुसलमान न कभी किसी से डरा था, न डरा है और न इंशाअल्लाह ताला डरेगा। इस बात का सबूत है ये। मैं उन संगठनों को बताना चाहता हूं जो इस नागपुर की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और जो भी संगठन इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उन सब संगठन को बताना चाहता हूं कि इस देश में सब धर्म के लोग, सब समाज के लोग भारतीय कानून, भारतीय संविधान के हिसाब से चलेंगे। तुम्हारा कोई कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। तुम चाहे कितनी भी जोर लगा लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने वाली। चलेगी क्या आगे बार इनकी हुकूमत? इंशाअल्लाह अगली बार तुमको जवाब देना है इस बात का। सब लोगों को, एक एक लोगों को जवाब देना है, हर एक मुसलमान को जवाब देना है कि अब जो ये जुल्म सितम और जो ये पूरे देश में, पूरे मुल्क को बर्बाद करने की साजिश जो रची जा रही है, इसको इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे। आज इन लोगों ने मुसलमानों की मसाजिदों को जो जलाया है, मुसलमानों के मुकद्दस किताब कुरान पाक को जो जलाया है, ये बहुत ही घटिया और वाहियाताना काम किया है। मर्द लोग ऐसा काम नहीं करते, जो हिजड़े होते ना, वो लोग ऐसा काम करते हैं। अगर तुमको वार करना है, अगर तुमको वार करना है, लड़ाई लड़ना है, तो इंसानियत की लड़ाई लड़ो। हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश को आजाद कराने में तुम्हारे से ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, और ये इस देश में कई जगह इसका सबूत है। आप इस देश से हम मुसलमानों को निकाल तो सकते ही नहीं, भूल जाओ ये सपना। जी हाँ दोस्तों, क्यों कि जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद, काटोगे यहाँ जितना है उतना मुसलमान बढ़ेगा। क्योंकि त्रिपुरा में जो आप लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है ना, जो घरों को जलाया है ना, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ऐसे संगठनों ने मोर्चा निकालकर वहां के मुसलमानों का घर जलाया। एक घर बनाने में उम्र बीत जाती है साहब, ये अपना घर बनाए तो पता चले ना, इन्होंने न जाने कहां से कमाई करके घर बनाया है, लेकिन जब मुसलमान घर बनाता है ना तो उसकी जिंदगी बीत जाती है। और बेपर्दा औरतों के साथ में जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, लेकिन उनका जो उन पे जुल्म हुआ है, जो उनको शहीद किया गया है, उनका लहू रंग लाएगा, क्योंकि रंग लाता है लहू मजलूमों का, रंग लाता है लहू मजलूमों का। हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप इस दौर की तारीख उठाकर देखो, आप हर दौर की तारीख उठाकर देखो, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। इतना कह के मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट में आए और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अस्सलाम। शुक्रिया। ये आप लोगों का जिंदा दिली का सबूत है कि हमारी एक आवाज पर आज इतना बड़ा हुजूम यहाँ खड़ा हुआ है, इकट्ठा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ईमान का आपने तकाजा है, पेश किया है कि जब जब हमें आवाज़ दी जाएगी दीन के नाम, इस्लाम के नाम, तो हम बेशक लब्बैक कर पुकारेंगे और आपके साथ शामिल हो जाएंगे। हमारे बीच मौजूद हमारे एक और मेहमान ताज के लंगर से अली जनाब मोहम्मद एजाज कादरी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ वो यहाँ आए और अपना बात कुछ करें। जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दनें हमारी कटी। फिर भी पूछते हैं आज हमसे ये गोडसेवादी, ये चड्डीधारी, कि ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। और ये गोडसेवादियों को आप लोगों ने जो यहाँ आकर के जवाब दिया है ना, उस दिन आप संविधान चौक भी पहुंचे और आज आप यहाँ भी पहुंचे, आपने यहाँ के जो जवाब दिया है, सलाम है आप सबके जज्बे को, सलाम है आप सबकी माओ को, आप सबके वालिदैन को, जिन्होंने आप जैसे मुजाहिदीन को पैदा किया। यहाँ के ऑर्गेनाइजर और यहाँ आने वाले और सारे नागपुर का मुसलमान कोई सोया हुआ बुज़दिल मुसलमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दशहरे के दिन शहर में 2 बड़े इवेंट होते हैं, एक आरएसएस हेडक्वार्टर में होता है, एक दीक्षा भूमि में होता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो तीसरा बड़ा इवेंट मुसलमानों का भी होगा। दशहरे के दिन पूरी मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की नजरें नागपुर पे होती है, अब मुसलमानों के लिए भी नजरें होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जहां फिरौन होता है वहां मूसा भी होते हैं। आज कुछ खास बातें आप सबों के ज़हन नशीन करना चाहता था मैं, लेकिन वक्त की किल्लत है, मुझे ऑर्गेनाइजर ने बताया। फिर भी कुछ बातें रख ही दूंगा मैं चंद मिनट में, 5 मिनट में इंशाअल्लाह। आपको पता है ये ब्राह्मणवादियों की हमसे दुश्मनी क्या है, मुसलमानों से पता है? किस किस को पता है? अच्छा, ये ब्राह्मणवादियों की, ये गोडसेवादियों की, ये चट्टीधारियों की हमसे ये दुश्मनी है, ये मुसलमानों के भारत में आने से पहले यहाँ के दलित समाज पर, यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी पर अत्याचार किया करते थे। आपने केरल की नंगेली का वाकया सुना होगा, आपने सुना होगा ये दलित भाइयों को जूते में पानी दिया करते थे, माज़अल्लाह। ये दलित भाइयों पर, एससी भाइयों पर, वो अगर कोई एससी भाई, कोई शूद्र भाई अगर नदी से पानी पी ले तो उसे मार दिया करते थे, वो मंत्र पढ़ ले तो उसे मार दिया करते थे। सती प्रथा भी यहाँ पर थी इस देश में। मुसलमान भारत में आए और मुसलमानों का जो अहम मकसद है, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों,
आज दिन मुकम्मल हो गया। आज कोई किसी पे अफजलियत नहीं रखता, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, या किसी को किसी पर फोकियत नहीं। मुसलमानों, आज हमारा मजहब है इस्लाम। आपने माल्कम एक्स का नाम सुना है? सुनिएगा, अभी यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा। माल्कम एक्स ईमान लाए थे, वो काले थे, अमेरिका में ईमान लाए थे, और उनके ईमान लाने के बाद में बहुत लोग ईमान लाने लगे। तो मुसलमानों को देखकर मुसलमान जब यहाँ पर आए, भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस तरह अत्याचार हो रहा है, लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं है। मुसलमानों ने यहाँ पे लड़कर ओबीसी, एससी, एसटी भाइयों को बराबरी का हक दिलाने की पूरी कोशिश की, और वो कोशिश इन ब्राह्मणवादियों को खल गई, और उस वक्त से ये मुसलमानों के दुश्मन बने पड़े हैं। आज भी आपने देखा होगा कि यूपी में कई जगह पर ये ठाकुरों के एरिया में, सवर्णों के एरिया में दलित भाइयों को घोड़ी पे बैठने की इजाजत नहीं होती। पता है आप लोगों को? किस किस को पता है? मैं जानना चाहूंगा। मैं इसलिए सवाल कर लिया, मैं जिस मजमे के सामने बात कर रहा हूँ मैं उसके लिटरेसी लेवल को भी जानूं। सबको पता है ये बात, दलितों पर अत्याचार होता है, पता है? एक बार हाथ उठाकर मुझे यकीन दिला दीजिए। हाँ, तो यही वजह है कि आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। और आपको एक बात बताऊं, इनका पहला टारगेट मुसलमान है। जिस दिन, वैसे मुसलमान इंशाल्लाह खत्म नहीं होने वाला इस भारत में। इस भारत में जितना मुसलमान रहता है ना, कितना मुसलमान रहता है? 14.6 के हिसाब से आप पकड़े, करीब 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहता है। और 20 करोड़, पता है आपको दुनिया का सेकंड सुपर पावर कौन है? मैं तकरीर नहीं करने आया, आपसे बात करने आया हूं। दुनिया का सेकंड सुपर पावर कौन है? रशिया। पता है सबको? दुनिया का सेकंड सुपर पावर मुल्क रशिया है। और उसकी आबादी कितनी है पता है? 16.5 करोड़ उसकी आबादी है। और इस भारत में 20 करोड़ से ज्यादा, 25 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद है। और वो भी वही 2 हाथ वाला, 2 कान वाला, 1 नाक वाला, वही मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, वही इंसान है यहाँ पर भी। अगर हम जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे ना इंशाअल्लाह, ये ब्राह्मणवादियों को तो हम आटे में के बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। एक और बात आपको बताऊं, इन्होंने त्रिपुरा में जो दंगा किया, त्रिपुरा में ये जो बजरंग दल, वीएचपी है और एससी एसटी, जो बजरंग दल के जितने भी वो है, उसमें आपको पता है क्या? आरएसएस में 6 अध्यक्ष हुए हैं अभी तक। पहला फाउंडर उसका डॉक्टर हेडगेवार, दूसरे वाला उसका गोलवलकर, फिर बाला साहेब देवराज और सुदर्शन, और ये अभी मोहन भागवत। इन 6 में से एक भी मुसलमान, एक भी एससी या ओबीसी आज तक के अध्यक्ष नहीं बना, आज तक के अध्यक्ष नहीं बना। तो ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इसमें जो लोग होते हैं, ये हमारे ओबीसी, एससी, एसटी भाई लोगों को ये लोग भड़का करके उसमें लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बातें तो बहुत है, मैं एक बात, सिर्फ एक शॉर्ट आखिरी जुमला, ऑर्गेनाइजर आखिरी जुमला। ये बांग्लादेश में जो झगड़ा हुआ, बांग्लादेश में जो पुराने पाक की बेहुरमती हुई, फिर वहां पे दंगा भड़का, उसका असर कह करके त्रिपुरा में दंगा हुआ। तो त्रिपुरा में इन्होंने बांग्लादेश का हवाला देकर के दंगा किया। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में एक मंदिर तोड़ा गया था, हम उन तोड़ने वालों को अभी रद्द करते हैं, विरोध करते हैं। वहां पर एक मंदिर तोड़ा गया था, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 33 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए इन मंदिर को। एक मंदिर टूटा था, 33 करोड़ रुपया का मुआवजा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। अब यहाँ पर 21 से करीब मस्जिद शहीद हुए हैं, तोड़ी गई है, जलाई गई है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान जैसा गलीज मुल्क, हल्का मुल्क और इतना बेवकूफों की हुकूमत वाला मुल्क, वो इतना अच्छा फैसला दे रहा है, तो हमारे यहाँ भारत में क्यों नहीं। आखिरी में एक जुमला, मेरे पीरो मुर्शिद का जुमला है। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं क्या? मोड़ दे, तोड़ दे, हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे, तू गुलाम मुस्तफा है, बुज़दिली अच्छी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हमारे बीच मौजूद प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक घोड़े सवार जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी हमारे बीच अपने अल्फाज पेश करें, अपनी बात पेश करें। सभी मंचासीन, मौलवी हजरत साहब, मंचासीन नगर सेवक सम्मानीय इब्राहिम भाई टेलर, सालिम भाई, समस्त मेरे बैठे हुए भाई और बहनों, सलाम वालेकुम, जय भीम कहते हुए चंद मिनटों में अपने ख्यालात को रखूंगा। द्वंद्व से क्रांति होती, क्रांति से बदलाव होता है, उस बदलाव का नाम ये सैलाब है। ये सैलाब है। उत्तर नागपुर के युग ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन के अंदर में इस प्रोग्राम का आयोजन किया। निश्चित रूप से साथियों, मेरे पूर्व वक्ता ने, इब्राहिम भाई ने भी बात को रखा कि इस देश के अंदर में मुट्ठी भर मनुवादियों ने इस भारत देश के SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को तोड़कर इस देश के अंदर में हुकूमत जाहिर की। साथियों, आपको पता है इस देश को संविधान बहाल हुआ और ये संविधान बहाल होने के बाद भारत की पहली कलम के अंदर में ये लिखा है इंडिया दैट इज द भारत, और उसी संविधान के अंदर में लिंग भेद, भाषा, जन्म, प्रांत, इसके ऊपर कहीं भी भेदभाव नहीं हो सकता। और हो इसके बावजूद भी ये मनुवादी लोग, मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर में 3.5% लोग ब्राह्मणवादी लोग वंशज थाट में लिखते हैं कि जब तक 95% लोग पीड़ित रहेंगे, शोषित रहेंगे, वंचित रहेंगे, गरीब रहेंगे, तब तक 5% लोग इस देश के ऊपर हुकूमत करते रहेंगे। ये हिटलर की प्रणाली इस देश के अंदर में ब्राह्मणों ने अपना लिए और इसलिए हमारे ऊपर जुल्म जाती हो रही है। और इसलिए साथियों, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग इस देश के अंदर में बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, लेकिन संगठित न होने के कारण त्रिपुरा के अंदर में हमारे ऊपर यह हमला हुआ, मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, लोगों को जिंदे जलाने की कोशिश हुई। ये सारी प्रक्रिया सिर्फ त्रिपुरा में नहीं होती है, आए दिन ये घटनाएं पूरे देश के अंदर में किसी न किसी कोने में, चाहे दलित भाई के ऊपर हो, मुसलमान भाई के ऊपर हो, ये घटनाएं होती रहती है। इसके लिए हिंदू भाई जवाबदार नहीं, इसके लिए जवाबदार कौन है? इस देश का शासक ब्राह्मण, इस देश का प्रशासन ब्राह्मण। और इसलिए जब तक हमारी भागीदारी, सत्ता में हमारी भागीदारी, प्रशासन में हमारी भागीदारी 2% भी नहीं है, मुस्लिम भाइयों की 2% भी नहीं है, SC, ST, OBC की 4% भी भागीदारी नहीं है, 70% से ज्यादा ब्राह्मणों की भागीदारी है। और इसलिए साथियों, IAS, IPS सारे लोगों बनते हैं। इसलिए एक जमाने में कई शब्द में नारा दिया था, वोट से लेके CM पे PM, वोट से लेके CM PM, आरक्षक से लेके SPDM। साथियों, हम ना SPDM बना पाए, ना CM और PM बना पाए, इसलिए हमारी ठुकाई होती है। कभी मुसलमानों की होती है, कभी दलितों की होती है, तो कभी छोटे जातियों के, हिंदू जिसको कहते हैं, OBC के लोगों को उनकी होती है, कभी माइनॉरिटी की होती है। ये देश में सिलसिला कई सालों से चल रहा है, क्योंकि देश के अंदर में 2 संघर्ष है, एक सिंधु संस्कृति का संघर्ष और एक वैदिक संस्कृति का संघर्ष। ये वैदिक संस्कृति के लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा को तोड़ो और मोड़ो की राजनीति कर झूठा गुमराह कर समाज को बहकाने का काम करते हैं। और इस देश की सिंधु संस्कृति मानवतावादी संस्कृति रही है। साथियों, ये 3000 सालों से है, दोनों का संघर्ष है। हम तो मानवतावादी समाज के लोग हैं और इसलिए ये ब्राह्मणवादी लोग जो बाहर से आए हुए लोग हैं, 3% इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, इनको हमें भगाना पड़ेगा। इसलिए देश के अंदर में रानी की नसबंदी करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने मत के मौलिक अधिकारों को आपके हाथ में दिया, एक शस्त्र दिया, वो शस्त्र को आप लोगों ने आजमा कर इन ब्राह्मणवादियों की छुट्टी करना है। अच्छे दिन का वादा करने वाले अच्छे दिन की आस लगाए बैठे थे, हम अच्छे दिन भुला बैठे। ये परिस्थिति 6-7 सालों के अंदर में इन मनुवादियों ने इस देश के अंदर में ला डाली है। और इसलिए साथियों, आप लोगों को ये जुल्म सितम के विरोध में
आए दिन संघर्ष करते रहना है, इकट्ठा होना है और हम बहुजन समाज को इस देश की शासक जमात बनना है। यही आप लोगों को अपील करते हुए अपने ख्याल को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी को धन्यवाद करते हुए अपने ख्याल को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं यहाँ मौजूद तमाम मेरे मीडिया भाई कर्मी, जितने मीडिया कर्मी है, उन तमाम का ऑर्गेनाइजर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हमारे इस छोटे से प्रोटेस्ट को कवर किया। मैं तमाम मीडिया कर्मियों का इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ। साथ ही हमारे बीच मौजूद इरशाद अली साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ यहाँ आए और अपने ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजहब इस्लाम जो है वो एक अमन का नाम है, अमन और चैन का नाम है। आज जो लोग मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, उनका कोई मजहब नहीं है, वो एक कुत्ते हैं, कुत्ते। अगर वो कोई मजहब के होते तो ये कुत्तागिरी नहीं करते। कुत्ते हैं कि नहीं? वो कुत्ते हैं, कुत्ते, सड़े हुए खुजली वाले कुत्ते। दोस्तों, ये जो केंद्र सरकार है, ये हम लोगों को सपोर्ट करने में, हमारी मदद करने में नाकाम है और ऐसे खुजली वाले कुत्तों को ये सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, अगर कोई कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता, खुदा ना खास्ता, अगर तुम्हारी मस्जिदों के पास आए, तुम्हारी दरगाहों के पास आए, तो साले की टांग तोड़ डालो, टांग तोड़ो उसकी। ये केंद्र सरकार सिखा रही है हमें कि तैयार हो जाओ मुसलमानों, कि तुम्हारा कोई पालनहार नहीं है। ध्यान में रखो, अगर कोई कुत्ता है तोड़ो साले के पैर। मजहब इस्लाम अमन और चैन, शांति का पैगाम देता है। हम किसी धर्म स्थल पे आवाज नहीं उठाते, उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हम कोई धर्म के हैं, एक धर्म के हैं, मजहब इस्लाम के हैं। लेकिन जो कुत्ते आतंकी जो कर रहे हैं वो किसी धर्म के नहीं है। ऐसे खुजली वाले कुत्ते की टांग तोड़ो, टांग। ये खामोश मिजाजी, बहुत अच्छा शेर लिख के भेजे मेरे दोस्तों ने जी, मुझे लेटर भेजा, बहुत अच्छा। ये खामोश मिजाजी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया में जीना है, दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, आवाज दो जोर से भाई, दोनों हाथ उठा के ये आवाज गूंजने को ना, आवाज दो, आवाज दो। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मरहबा या मुस्तफा। शुक्रिया इरशाद भाई, वकार भाई से गुजारिश करता हूँ आए और अपने अल्फाज पेश करें। वकार भाई बस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोटेस्ट है ये आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन ब्राह्मणवादियों ने जो अनाप शनाप बककर हमारी आका की शान में गुस्ताखी की है, ये उसके लिए मजमा आज यहाँ जमा हुआ है। मैं इस मजमू को एक शेर के साथ मुखातिब करता हूँ कि हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अब खूब में शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। अब बस में जहां मायका आएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो आज हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, ये लोग बहुत बदतरीन लोग हैं। अब इनको हमको इसी तरीके से जवाब देना है और अपनी खानकाहों की, अपनी मस्जिदों की, अपनी दरगाहों की हिफाजत भी करना है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मज़हब इस्लाम। मैं इसी के साथ दो अशार के साथ मैं आप लोगों को मुखातिब करता हूँ। मेरे साथ इंशाअल्लाह बोलना। मोहब्बत मोहम्मद के तहद्दुस पर, मोहब्बत के तहद्दुस पर जुबाने जो निकालेंगे, मोहब्बत मोहम्मद के तहद्दुस पर जुबाने जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से उसकी ज़बाने नोच डालेंगे। मोहम्मद के तहद्दुस पर ज़बाने जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से उनकी ज़बाने नोच डालेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हर कोई जानता है खतावार कौन है, हर कोई जानता है खतावार कौन है। अफसोस मगर देखो गिरफ्तार कौन है। इंसाफ की उम्मीद लगाए हो तुम मगर, इंसाफ की उम्मीद लगाए हो तुम मगर, ये भी तो जरा देखो कि सरदार कौन है, ये भी तो जरा देखो कि सरदार कौन है। हजरत, जलसा प्रोटेस्ट अपने खुदाम पर है। हमारे आज के इस प्रोटेस्ट के सदर मैं इज्जत माफ उन्हें आवाज़ देने के लिए आली जनाब इस प्रभाग के नगर सेवक आली जनाब इब्राहिम टेलर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे सदर साहब को दावत दें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, हमारा ये प्रोटेस्ट अल्लाह के करम से कामयाब हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम के सदर आली जनाब मोहम्मद मुफ्ती साहब को मैं इस शेर के साथ में आवाज देता हूँ कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा त्रिपुरा के कातिल, क्या बात है। छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। चेयर दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ खुल वबिकनस्तईन अम्मा बाद। सबसे पहले मुबारकबाद आज के प्रोटेस्ट एहतजाज के तमाम मुतज़िमीन से कि उन्होंने इस अहम हालात के तहत आज का एहतजाज मुनक़िद किया और माशाअल्लाह आप तमाम हजरात ने इस एहतजाज को कामयाब बनाया। एक शेर से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ।
नूरे खुदा है कुफ्र की खत, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। इस्लाम जो मजहब है ना, जब से इसकी इब्तिदा हुई है, कहने वाले ने तो ये कहा सतेजा कार रहा है असल से ताइम रोज, सतेजा कार रहा है असल से ताइम रोज, चरागे बुहलवी से चरागे मुस्तफी। इस्लाम से जब से इब्तिदा हुई है ना, जब से इस्लाम पर यलगार हो रही है और होते रहेगी, लेकिन मुसलमान हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। एक बात याद रखें कि जो मुल्क, जो माशरा रवादार होता है, तहम्मुल पसंदी उसके मिजाज का हिस्सा होती है, वो माशरा तरक्की करता है, वो माशरा आगे बढ़ता है। जिस माशरे के अंदर तंगनजरी होती है, जो माशरा तअस्सुबाना ज़हनियत का शिकार होता है, वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। मजहबी मुनाफरत, मजहबी तशद्दुद और असबियत जिस समाज में आ जाती है, वो जो समाज और मुल्क को बर्बाद कर देती है। और यही हाल इस मुल्क का हो रहा है। चंद सालों से जो मनादिर हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमारे कलेजे को ऐसी तकलीफ दे रहे हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते। त्रिपुरा का वाकया जो हुआ, जो आंखों ने देखा है, वो उसी की एक कड़ी है। याद रखें, हमारे एक भाई ने कहा कि मजहब इस्लाम अमन का गहवारा है। हम जिस मजहब को मानने वाले हैं ना, वो मजहब हमें क्या सिखाता है, सुनिए। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इनके एक शागिर्द ने बहुत खुलूस मोहब्बत के साथ एक कैंची दी। कैंची उस जमाने के एतबार से बड़ी कीमती चीज थी। और एक दूसरे शागिर्द ने, दूसरे मुरीद ने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर को सुई दी। समझने की बात है कि हम किस मजहब के मानने वाले और हमारी तालीमात क्या है। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर ने दोनों हदिये को लेने के बाद ये कहा कि मैं सुई को पसंद करता हूं कैंची के मुकाबले में। हालांकि सुई एक बहुत छोटी सी चीज थी। मुरीदीन ने कहा, हजरत, देने वाले ने बड़ा कीमती तोहफा दिया, कैंची दी, बेशकीमती चीज दी, सुई के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं। ख्वाजा ने कहा, जो जुमला कहा किताबों ने लिखा और नकल किया। ख्वाजा ने कहा कि मैं सुई को इसलिए पसंद करता हूं कि वो जोड़ने का काम करती है और कैंची दिलों को काटती है। जो चीज दिलों को काटे मैं उसे पसंद नहीं करता, जो दिलों को जोड़े वो मैं मेरे लिए मरहूब है। हम तो उस मजहब के मानने वाले। त्रिपुरा में क्या हुआ, छोटा सा एक वाक़या बांग्लादेश की सरजमीन पर हुआ, जिस पर हमारी इस मुल्क में वहाँ की क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजाइन ने, तमाम तंजीमों ने, बांग्लादेश की तमाम कहना चाहिए कि इंसाफ पसंद कौमों ने इसकी मजम्मत की। आज हम इस मंच से इसकी मजम्मत करते हैं। यकीनन ये गलत हुआ, लेकिन इस वाक़े की बिना पर एक जुलूस लेकर जो मजहबी नफरतें पैदा की गई और मुसलमानों की इबादत गाहें, मुक़द्दस गाहें को जो जलाया गया, और आज भी कुरान मुक़द्दस की किताबों से उनकी शर्मनाकी के वाक़यात के धुएं रोशन है, जो हमारी मुर्दा ज़मीरी की दलालत के इशारा कर रहे हैं। इतनी सारी मसाजिद को वहाँ जला दिया गया। और अभी जमीयत उलमा हिंद की टीम दौरा कर रही है। मुल्क की मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ इदारे वहाँ गए। जाने के बाद उन्होंने रिपोर्टें की, और वहाँ जाने के बाद जो उन्होंने अभी की जो रिपोर्ट पेश की है जमीयत उलमा के नुमाइंदगान ने, वो सुनने से मुतासिर है। उसकी एक छोटी सी एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक दुकानदार के पास गए, उससे पूछा, भाई आपका क्या हुआ? उसने कहा, हजरत 17 लाख के मेरे सामान जल गए। संगियों ने, नफरत करने वालों ने, मजहबियत की आग लगाने वालों ने मेरी इस 17 लाख की दुकान के माल को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने उसे सब्र के कलेमात कहे। उसने रोते रोते कहा कि हजरत ये सब कुछ है,
मेरे सामान का जल जाना मुझे कबूल, मेरे दुकान का जल जाना कबूल, लेकिन ये लोग मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे, मैं इसे पसंद नहीं करता। ये नबी की रिसालत की मोहब्बत की दलील है, जिस दलील के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हम सब गवारा कर सकते हैं, हमारे मकानात जल जाए, पहले तो हमें ये कबूल नहीं, जल गए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कोई मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो वो लोग हैं, साहबे किराम से लाया गया सूली पर चढ़ाने के लिए काफिरों ने कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पर लटका दिया जाए? सहाबी ने कहा, तुम इसकी बात करते हो? मैं इसको भी पसंद नहीं करता कि आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जिस्म के हिस्से के ऊपर, बदन मुबारक के ऊपर कोई कांटा छुपे। हम सब गवारा कर सकते हैं, लेकिन नबी की रिसालत की शान में होने वाली गुस्ताखी कतई गवारा नहीं कर सकते। आज के इस एहतजाज से हम ये पैगाम दे रहे हैं, हम ये कह देना चाहते हैं कि जितने शान रिसालत में गुस्ताखी हुई हो गई, लेकिन अब आइंदा होने वाली नहीं। हमने यहाँ पर शाहीन बाग सजाया था, यहाँ पर हमने शाहीन बाग सजाया था, और मुल्क में जो एक वबा फैली हुई थी, जो हालात फैले हुए थे, और उसके खिलाफ हमने जो मजम्मती बयानात किए थे, वो पूरे मुल्क में गए। आज हम यहाँ के इस एहतजाज से ये पैगाम दे रहे हैं तमाम मुल्क वालों को, नागपुर के इस मंच से, इस उत्तर नागपुर के इस मंच से, इस ग्राउंड से, कि अब तुम जाग जाओ, हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम नहीं जागोगे तो फिर क्या होगा? तुम नहीं जागोगे क्या होगा? हाज़रीन, वक्त बहुत महदूद है, बातें तो बहुत सारी हैं, हमारे अहबाब ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, और एक साथ साथ एक बात ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि यकीनन वो चंद लोग हैं जो मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, वरना जमीयत उलमा ने जो रिपोर्ट पेश की है और वहाँ के जो लोग गए हैं उन्होंने जो रुदात सुनाई है, वो ये हकीकत भी बयान करती है कि वहाँ पर भी अभी मोहब्बतें कायम हैं। जब ज़ाफ़रानी ख्याल के लोग मस्जिदों पर हमले के लिए आए, तो हमारे इसी मुल्क के गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाइयों ने मस्जिदों की हिफाजत भी की है, मस्जिदों की हिफाजत भी की है। उन्होंने सीना खड़ा होकर कह दिया कि हम यहाँ मोहब्बतों के साथ रहते आए हैं और रहेंगे, तुम बाहर से आए हुए लोग तुम चले जाओ। तो ऐसे भी लोग यहाँ इस मुल्क में बसने वाले हैं, और ये मुल्क हमारा मोहब्बत का गहवारा है। हम इस मंच से बता देंगे कि चंद लोग हो ना तुम जो नफरतें फैला रहे हो, तुम चंद थे और चंद ही रहोगे। हम इत्तेहाद के साथ इस मुल्क में रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और हमारे ये मुल्क मोहब्बत का गहवारा बनेगा। साथ साथ एक दरख्वास्त और भी है कि यकीनन शान रिसालत में जो गुस्ताखी हो रही है वो इंतहाई ख़राब है, और हम इसका इस स्टेज से मजम्मत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ एक दरख्वास्त ये भी है, रिपोर्ट के पेश करने वालों ने ये रिपोर्टें भी पेश की कि त्रिपुरा के बाद इलाकों की मस्जिदें खाली थी, वहाँ नमाजी भी कोई नहीं थी। ये रिपोर्ट पेश करने वालों ने रिपोर्टें भी पेश की हैं। तो मेरे भाई, हमारे पास हमारी मस्जिद है ना, सजदों से आबाद करने की जगह है ना, तो सिर्फ जुमे के लिए तो नहीं है ना। हम ये सबूत पेश करें कि हम सिर्फ जुमा के मुसलमान नहीं हैं, हम रसूल अरबी से मोहब्बत करने वाले हैं और 24 घंटा करते हैं। हमारी जानो माल सब फिदा है रसूलुल्लाह पर, और रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज बताई गई। भाई सबूत देंगे ना आप? भाई सबूत दो, देना पड़ेगा, जब जाके ही हम बताएंगे कि हम रसूल अरबी से मोहब्बत करने वाले हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।